स्कोर 2-1 था। मैनचेस्टर सिटी और विनिंग एट देयर होम अगेंस्ट चैंपियंस ऑफ यूरोप। थोड़ी रोप्स पे थी सिटी और प्रॉब्लम हो रही थी एंड इट वाज टफ टू डिफेंड एंड मैड्रिड के चांसेस थे। लेकिन भाई भ्रिगुटी उठती है एग्जैक्ट मोमेंट पे, कैमरा पैन्स ऑन एंचेलोटी एज वेल एंड एडरसन फिसल जाता है भाई उसी समय। ही गिव्स अवे द बॉल टू मैड्रिड एंड मैड्रिड इक्वलाइज करती है। इट्स अ स्क्रिप्ट, एक स्टोरी जो पता नहीं 1 करोड़ 85 लाख 263वीं बार सुन चुका हूं मैं। I've listened to this so many times. I've watched it play out many times. पर हर बार it's always fun to watch. And Madrid have done it again. I think they are मतलब कुछ भी बोलो like unironically like they the scripts everything combined भाई they are the most fun team to watch Champions League में। पर क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ समझ रहे हो, like हमेशा ही they get away with like they win in like unique ways, they win in their own way almost। and भाई it makes sense। एक ऐसी टीम है जिसको मैन सिटी ने वो पोस्टर वगैरह लगा के एक्स्ट्रा मोटिवेशन, अब आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आया होगा, लाइक एंचेलोटी तो बोलते हैं कि विनीशियस को इंग्लिश उतनी अच्छे से आती नहीं, ही प्रॉब्ली डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड इट, बट इट वाज मे बी सम एक्स्ट्रा मोटिवेशन फॉर विनीशियस। तो भाई डोंट स्टॉप क्राइंग योर हार्ट्स आउट फॉर विनीशियस जूनियर अबाउट द बैलन डोर। बट भाई दिस इज व्हाट हैपेंस भाई, तुम एक ऐसी टीम जो टूर्नामेंट स्टार्ट होती है जिसको लगता है कि दे आर गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग, उस टीम को एक्स्ट्रा मोटिवेशन दोगे तो वो थोड़ा बैकफायर यूजुअली करता है। बट आई थिंक ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, क्योंकि इस पे भी अलग कॉन्वर्सेशन है कि भाई वर दे एक्स्ट्रा, वर दे डिसरिस्पेक्टफुल वगैरह, आई थिंक इट्स फेयर कंसिडरिंग जो भी स्टोरी हुई थी बैलेंडोर की कि एक टीम नहीं गई फिर एक टीम, इट्स लाइक थोड़ा बचकानी चीजें इन टॉप लेवल चीज, बट इट्स लाइक कि भाई ये दिस इज व्हाट दे आर डूइंग भाई, दिस इज हाउ क्लिक्स आर जनरेटिंग, दिस इज हाउ फैंस आर इन्वॉल्व द गेम। बहुत छोटी सी बचकानी सी चीज, बट आई थिंक इट वाज फेयर इन टर्म्स ऑफ जो बैक एंड फोर्थ मैड्रिड और सिटी फैंस वगैरह इन सब का हुआ है इस थ्रू आउट कनंड्रम में। पर पता है कल के गेम में सबसे कमाल की बात मुझे क्या लगी, कि इस पूरे स्टॉप क्राइंग योर हार्ट आउट में फनी है, क्योंकि भाई पेप थोड़ा बेचारा, ही इज थोड़ा भाई, ही पेप इज जेन्युइनली इमोशनल। पेप कम्स आउट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है और कि आई डू नॉट हैव द टूल्स टू हेल्प दिस टीम इन मोमेंट्स में, क्योंकि मैन सिटी की स्टोरी इस सीजन ये रही है एटलीस्ट चैंपियंस लीग में कि दे आर डूइंग ऑल राइट एंड देन अ मोमेंट कम्स वेयर दे गिव अवे गेम्स। शायद स्पोर्टिंग के अगेंस्ट दे लॉस्ट, देयर वाज वन एक और स्मॉल टीम चैंपियंस लीग की जब वो जीत रहे थे एंड देन दे ड्रू द गेम, शायद फाइनूर थी। तो ऐसे मोमेंट्स सिटी के साथ हो रहे हैं, प्रीमियर लीग में हो रहे हैं, दे आर लूजिंग गेम्स, दे आर नॉट प्लेइंग लाइक द सिटी ऑफ ओल्ड। पर ये सब सिम्टम है एक पूरी बड़ी बीमारी का। आई थिंक जेन्युइनली अब मैं बहुत बात करता हूँ कि सिटी की साइकिल खत्म हो चुकी है, पेप ग्वार्डियोला इज नॉट रेडी टू कीप कोचिंग दिस क्लब वगैरह, वो दिखता है, वो अब जेन्युइनली फील होता है। ऐसा नहीं है कि सिटी बहुत ही बेकार करी वगैरह, मेरे ख्याल से कंटेक्स्ट के हिसाब से दे डिड ऑल राइट, लाइक जैसी फॉर्म है, जैसे प्लेयर्स उनके खेल रहे हैं एंड इंजरीज वगैरह सब मिला के आई थिंक दे कोप्ड ऑल राइट, दे कुड हैव लाइक थोड़ा उनका लक उनकी साइड था एंड दे वर डूइंग लाइक दे वर विनिंग द गेम, तो इट वाज ऑल राइट। पर पता है क्या वाई मेरे को लगता है कि ये सिम्टम डिजीज, ये सिम्टम एक बड़ी डिजीज का कारण है। पेप ये जानबूझ के नहीं बोल रहा, पेप जेन्युइनली बोलता है जब वो कहता है ना कि आई डू नॉट हैव द टूल्स, बिकॉज ही नोस कि वो कुछ मिस्टेक्स कर रहा है दैट ही डज नॉट वांट टू करेक्ट। अब क्या होता है सेकंड हाफ में, जो थर्ड गोल था जिसपे मैड्रिड गेम जीत जाती है, उसपे कोवाचिच बहुत ही ढुलकती सी बॉल देता है रिको को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट विनीशियस जूनियर। तो भाई जस्ट टू टेल यू द स्टोरी, विनीशियस इज वन ऑफ द बेस्ट डुअल विनर्स वर्ल्ड फुटबॉल में, एटलीस्ट विंग पोजीशन से, ठीक है। एंड रिको लुइस अनआयरोनिकली is the worst probably, like he's not the best player dual जीतने वगैरह के टर्म्स में, especially not comparable to Vinicius वगैरह उस पोजीशन पे। ऊपर से वो बॉल एरियल थी, ऊंची थी एंड ही शॉर्टर एज वेल, इट्स लाइक अ मुश्किल पास कोचेस देते हैं रिको को एंड देन रिको से गलती होनी ही थी उस पॉइंट पे, लाइक रिको के लिए वो इजी पास नहीं था एंड इट वाज बाउंड टू हैपन एंड दैट्स वेयर इट कम्स। मैनचेस्टर सिटी ने गेम स्टार्ट किया था 5 डिफेंडर करके, दे पुट आउट अ एक्सेसिवली फिजिकल टीम, क्योंकि उनको पता था दैट वाज द ओनली वे दे विल कोप अगेंस्ट मैड्रिड, कि भाई दे पुट इन स्टोन्स इन द मिडफील्ड, अकांजी भी इन्वर्ट कर रहा था, दे हैड रूबन डियाज, दे हैड ग्वार्डियोल इन द मिडफील्ड। एंड व्हाट हैपेंस इज कि सेकंड हाफ में जब पेप चेंजेस करता है, ही ब्रिंग्स ऑन गुंडोगान, ही ब्रिंग्स ऑन कोवाचिच, और वहां पे गेम खत्म हो जाता है भाई। आई थिंक उसके बाद से सेकंड हाफ स्पेशली आफ्टर द चेंजेस, इट वाज ऑनेस्टली कि 3-1 थोड़ा बच गया, इट कुड हैव बीन 4-2 मे बी इवन 5-2, थोड़े चांसेस मिस कर रहे थे गेम के स्टार्टिंग में 15 मिनट। द वे मैड्रिड स्टार्टेड वाज क्रेजी, आई थिंक दे कुड हैव वन तभी, लाइक दो दो गोल तो हो सकते थे या एक गोल,
दे कुड हैव डन दैट, लाइक फिनिशिंग थोड़ी मैड्रिड की उतनी अच्छी नहीं थी, बट इट टेल्स यू कि सिटी किस जगह पे है। ऑल दो सिटी डू गुड मेरे हिसाब से, लाइक मैं गेम से पहले मेरे को था कि मैड्रिड ठोक देगी भाई, मैड्रिड इज गोइंग टू स्लैप देम 4-1, गो बैक टू प्रीमियर लीग, गो एंड ट्राई टू फिनिश टॉप 4, दैट्स व्हाट आई थॉट, कि गेम जब स्टार्ट होगा ऐसा खेलेगी मैड्रिड एंड ऐसा गेम होगा। पर भाई सिटी समहाउ डिड इट, लाइक हालैंड गोल मारता है, ग्वार्डियोल, उस पर बात करेंगे, एंड देन इट ऑल चेंजेस। आई थिंक मैड्रिड को थोड़ा टाइम चाहिए था लाइक टू फिनिश फाइनली, एंड देन थिंग्स कम अबाउट। Ceballos was incredible. I think Ceballos और Vinicius dropped the best performance पूरे गेम की, just crazy good. Like मेरे हिसाब से Ceballos इतना important था फॉर मैड्रिड, लाइक क्योंकि कामाविंगा उतना अच्छा नहीं था, बेलिंगम को थोड़ा एक, बेलिंगम हैज टू डू 3 jobs at one, ठीक है, तो इट्स लाइक somebody has to take the mantle, like in terms of bringing their team out, अपने बॉक्स से दूसरे बॉक्स ले जाना, एंड आई थिंक Ceballos did well, जो उसके पास टूल्स थे। एंड विनीशियस एवरीबॉडी नोज ही वाज द मैन ऑफ द मैच, एंड आई थिंक डिजर्व कुछ एक्शंस तो भाई स्ट्रेट गोल्ड, दैट पास टू एम्बापे, जस्ट क्रेजी। पर सबसे मेरे को इंटरेस्टिंग बात लगी है इस पूरे गेम के बाद, इस जूड और ग्वार्डियोल से रिलेटेड, स्ट्रीम पे भी बात कर रहे थे कि कंप्लीट फुटबॉलर, एंड वी गॉट टू सी जूड स्कोर एंड थोड़ा डिफेंड, जब डिफेंड करने की जरूरत पड़ती है, एंड देन ग्वार्डियोल डू द सेम, लाइक ही गिव एन असिस्ट टू हालैंड एंड देन वाज डिफेंडिंग ऑल गेम, एम्बापे पे टैकल मारता है। आई थिंक फुटबॉल इज मूविंग ऑन टू ज्यादा एम्बिगुअस टेरिटरी। अब क्या हो गया कि इवेंचुअली क्या हो रहा है कि एज यू गेट मोर एंड मोर प्लेयर्स हु आर अच्छे जनरलिस्ट प्लेयर्स हु कैन डू मेनी थिंग्स ग्रेट एट द सेम टाइम, ऑल्दो जूड एंड ग्वार्डियोल आर नॉट लाइक, जूड एंड ग्वार्डियोल ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो लाइक कोई भी खेल सकता है, लाइक दे आर सुपर सुपर, लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं, बट इन प्लेयर्स को तुम लाइक एंचेलोटी को ब्लेम करते कि जूड, भाई दिस इज एंचेलोटी हैज ब्रॉट आउट द बेस्ट ऑफ जूड बेलिंगम, and I think Pep has brought out the best of Guardiola. And reason is कि भाई you cannot put players जो एक बार में इतनी सारी चीजें कर रहे हैं for you. At least like they have the potential to do it, या फिर they have the capacity to do it throughout the game. Why would you थोड़ा समझ लो कंटेनराइज क्यों क्यों ही करोगे? मे बी इट मेक्स देम लुक बैड एट टाइम्स, मे बी इट मेक्स देयर जॉब थोड़ा डिफिकल्ट या एम्बिगुअस अगर उनकी डेवलपमेंट सही नहीं है, बट आई थिंक दैट्स द वे टू मैक्सिमाइज। एंड आई थिंक एंचेलोटी बहुत अच्छे से कर रहा है विद जूड एंड ग्वार्डियोल के साथ पेप, इट वाज एक्चुअली ग्रेट टू वॉच। आई थिंक ये दो फुटबॉलर्स वर वेरी गुड थ्रू आउट द गेम। ग्वार्डियोल तो मेरे को भाई जेन्युइनली कमाल का लगा, like it's great, like it's a center back bhai, it's a center back who does all these kinds of things crazy। but I think bhai सिटी ने ठोक दिया, एंड ऑफ कोर्स विनीशियस फिर से खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड कॉन्वर्सेशंस में, समझ लो लाइक थोड़ा ढीला पड़ गया था सीजन, लाइक ही वाज नॉट अभी तक, लाइक जनवरी के बाद से अभी तक थोड़ा गायब था, नाउ ही इज बैक इन द कॉन्वर्सेशन। पर भाई दूसरी तरफ पीएसजी ने ब्रेस्ट को ठोका था, जब एक और बंदे की कॉन्वर्सेशन भर रही है और वो था उस्मान डेम्बले। अब मुझे नहीं पता है कि तुमने कितना ध्यान दिया, एंड यू नो भाई आई लव द गाय, आई हैव ऑलवेज लव्ड बेलिंगम, आई थिंक ही हैज ऑलवेज बीन अ रिडिकुलस इनक्रेडिबल फुटबॉलर मेंट टू डू ग्रेट ग्रेट थिंग्स, एंड आई थिंक ही इज डूइंग इट नाउ। वो जिस स्कोरिंग रन पे है, पता नहीं, आई थिंक उसने 16 या 18 गोल मारे हैं since January. Crazy run of form, something bizarre. That is on par with Messi, Ronaldo, by the way. That is not on par with other players. Someone like that is not just any good goal scoring run. That is on par with the greats in the history of the game. अब उस्मान डेम्बेले पे हमेशा से एलिगेशन रहे, ही थोड़ा ब्रेन डेड और ये ध्यान से नहीं खेलता, अब कॉल इट वट एवर, कॉल इट रेसिस्ट वगैरह, बट ये बंदा 27 ईयर ओल्ड हुआ है, फाइनली हैज हिट हिज पीक, एंड आई थिंक दिस इज द दिस इज बीइंग फेयर टू फुटबॉलर्स। यू हैव टू रियली गिव देम टाइम। हम वी आर थोड़ा ब्लाइंडेड बाय कि भाई लमीन 17 साल का है, देर वर एम्बापे जो बहुत यंग शुरू हो गया था, तो एक वंडर बॉय कल्चर से बायस हो चुके हैं हम। रियलिटी है कि जब 27 साल का डेम्बले अब पिच पे उतरेगा अगेंस्ट एनी टीम इन द वर्ल्ड, तो ही विल मेक श्योर कि पीएसजी क्वालिफाई करेगी ही करेगी। और पता है आई एम मेकिंग अ बिजार क्लेम, मे बी इट्स अ वे बिगर क्लेम, पर शायद मेरे हिसाब से पीएसजी वाला जो ब्रैकेट है, जब वो जीत के जिससे भी मिलेंगे, इट कुड बी बार्सा और इट कुड बी सम अदर टीम, लिवरपूल भी हो सकती है शायद, तो पीएसजी या उससे जीतने वाली टीम आई थिंक फाइनल जाएगी। मेरे को जेन्युइन बिलीफ है आइदर पीएसजी गोज इनटू द फाइनल ऑफ चैंपियंस लीग, या जो टीम पीएसजी को रहेगी वो चैंपियंस लीग के फाइनल तक जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। द वे डेम्बले टेकर्स हैं जो इस टीम, दिस टीम इज बियॉन्ड, दिस टीम इज बेटर देन व्हाट वी थिंक दे आर। लुइस एनरिके हैज फाइनली क्लिक्ड, उसको पता चल गया हाउ टू मेक दिस टीम प्ले, दे आर सो फ्लूइड, दे आर सो गुड।
भाई दिस इज स्केरी भाई। मैड्रिड आ चुकी है फॉर्म में। अब दे आर गोइंग टू प्ले ओसासुना, वो भी इंटरेस्टिंग होएगा गेम। बट भाई फुटबॉल मजे आ गए भाई, एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा। अब इट्स लाइक ठीक है भाई, राइवल क्लब वगैरह, बट समटाइम्स यू जस्ट गेट टू एंजॉय सम गुड गुड स्टोरी लाइन, सम क्रेजी गेम्स, एंड आई थिंक दैट वाज ये वाला चैंपियंस लीग का वीक भाई। क्रेजी क्रेजी। बट भाई इफ यू हैवंट, क्योंकि एंचेलोटी की भ्रिगुटी की बात हुई, इफ यू हैवंट चेकड आउट अस्त्रा, अस्त्रा वस्त्र करके एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, दिस इज द क्लोथिंग मी एंड यश हैव स्टार्टेड। बहुत डिलीजेंस के साथ, बहुत प्यार, बहुत एफर्ट गया इसमें। तो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, मैं जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूंगा, गो चेक इट आउट। आई थिंक स्पेशली मर्डर्ड फैन जो ये वीडियो देख रहे हैं भाई, गो चेक इट आउट। एंड भाई स्मैश सब्सक्राइब, स्मैश लाइक। जी ने मेरा दिल लुटिया।